और भोपाल के महिला थाने की पहल चर्चा में है इन दिनों। क्या पहल है आपको बताएं। यहाँ एक एसआई ने चाइल्ड लीव मांगी तो थाने को फूलों और गुब्बारों से सजा दिया गया। उनको लीव पर भेजा भी गया, लेकिन भेजने से पहले बाकायदा गोद भराई की रस्म पूरी की गई। फरियादियों की आवाजाही से भरा रहने वाला महिला थाना फूलों से सजा था। चारों ओर गुब्बारे लगाए गए और पूरे स्टाफ ने खुशियां मनाई। ये तस्वीरें और ये वीडियो अद्भुत है। मौका था एसआई की गोद भराई की रस्म का। दरअसल एसआई ने चाइल्ड लीव मांगी तो उनको लीव के साथ साथ ये खुशियां भी दी है उनके स्टाफ ने। थाने का पूरा स्टाफ उनका मायका बना। एसआई करिश्मा राजावत ग्वालियर की रहने वाली हैं। उनका 8वां माह चल रहा है। इस माह में गर्भवती महिला किसी भी तरह की यात्रा नहीं कर सकती। इसे देखते हुए करिश्मा ने टीआई अंजना धुर्वे को चाइल्ड लीव का आवेदन दिया। उन्होंने इसे मंजूरी दी और महिला थाने में बाकायदा गोद भराई की रस्म भी कराई गई। तो बहुत खूबसूरत तस्वीर। आमतौर पे जब हम थानों में जाते हैं तो एक पैनिक सा माहौल होता है। कुछ फरियादी होते हैं शिकायत के साथ, कुछ डांट भी रहे होते हैं जो वहाँ के स्टाफ के लोग हैं उन्हें, या कुल मिला के बड़ा पैनिक सा एक माहौल होता है। लेकिन उसके बीच आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि जब महिला थाने में दृश्य हुआ होगा तो सब कितने खुश हुए होंगे। और वाकई में खुश रहना और स्वस्थ रहना एक गर्भवती महिला के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली बार इस तरह की पहल हुई है। एसआई करिश्मा राजावत की बाकायदा गोद भराई कराई गई। चूंकि करिश्मा राजावत ग्वालियर की रहने वाली हैं और ये उनके स्टाफ ने उनको कुछ इस तरह से गोद भराई पर गिफ्ट दिया। आपको बता दें करिश्मा राजावत जी हमारे साथ जुड़ भी गई हैं, काफ़ी खुश भी दिख रही हैं। करिश्मा जी, सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई आपको और बहुत सारी शुभकामनाएं। करिश्मा जी, मतलब ये पहली बार हुआ, पहली बार ही कहीं हमने देखा सुना कि किसी थाने में या आप जहां काम करते हो उस स्टाफ ने आपको इतना सम्मान दिया हो, इतना प्यार दिया हो। और चूंकि आप तो पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, वहाँ तो पूरे टाइम कुछ ना कुछ चलता रहता है। किस तरह की 24x7 नौकरी होती है, हम समझते हैं इस बात को। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। प्रदेश में पहली बार था जिसमें मेरे अधिकारी बहुत सपोर्टिव रहे। डीसीपी सर श्री विनीत कपूर सर थे जो काफ़ी सपोर्टिव रहे। दवाइयों के लिए सजेशन, डॉक्टर के लिए सजेशन दिया। एडिशनल डीसीपी मैम ऋचा चौबे मैम, एसीपी निधि सक्सेना मैम। लेकिन इन सब के बाद जिन्होंने मेरी सबसे ज़्यादा देखभाल की वो मेरी टीआई मैडम थी, अंजना धुर्वे मैडम। बहुत बड़े बड़े केसेस आ जाते थे जिसमें कब खाना खाना है, कब दवा खाना है, कब डॉक्टर के पास जाना है, वो मेरी मैडम देखती थी। करिश्मा जी, चूँकि देखिए परिवार से दूर जब हम नौकरी करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। वो 8 महीने भी आपने कहा कि केयर बहुत अच्छी हुई है, और ये आपको पता था कि इस तरह से आपको जो गोद भराई की रस्म आपकी होने वाली है, या सरप्राइज़ था, या बाकायदा प्लान चल रहा था? देखिए एक बहुत ज़रूरी, एक महिला जब गर्भवती हो, प्रेग्नेंट हो, तो उसे खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। स्टाफ ने वैसा किया भी है, लेकिन क्या आपको इसके बारे में पहले से जानकारी थी? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। मैं तो छुट्टी के लिए आवेदन देने गई थी और उसके बाद मैडम जब मैं गई तो जाते ही देखा गुब्बारे हैं, फूल, सब चीज़ें। मैडम बोली तैयार होके आना जब जा रही हो तो। सारी चीज़ें अचानक थी। माहौल इतना अच्छा बना दिया था। माहौल तो मेरे लिए शुरू से ही अच्छा रखा था। किसी भी चीज़, मतलब डॉक्टर के पास भी मेरे को टीआई मैडम ही लेके जाती थी। तो इसे लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए चाहे डॉक्टर्स की फील्ड हो, चाहे पुलिस की नौकरी हो, महिलाओं को बड़ा सख्त होना पड़ता है। बाय नेचर वो ऐसी ना भी हो तो भी उनको होना पड़ता है, क्योंकि आप इस तरह के केसेस को डील करते हैं। इस समय करिश्मा जी कहते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा देखना है, पढ़ना है, सुनना है, करना है, लेकिन आपका तो बिल्कुल इससे विपरीत था। तो दिक्कतें कहीं आई, या क्या मैसेज आप देना चाहेंगी जो महिलाएं इस तरह के हार्ड वर्क करती हैं उनके लिए? कभी 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 बहुत नेगेटिव माहौल हो जाता था। फरियादी आ रहे हैं, रो के आ रहे हैं, चिल्लाना पड़ रहा है।
लेकिन थाना स्टाफ और मेरी मैडम अंजना मैडम, उनके कारण बहुत पॉजिटिविटी रहती थी। किसी भी चीज़ पे चिल्लाना हो तो वो खुद आ जाना, ऐसे सपोर्ट किया जाए जैसे मेरी मैडम द्वारा किया गया। जी जी। करिश्मा जी, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये प्रथा चल पड़ी है, लोगों में एक अच्छा रिस्पांस भी है, एक अलग तरह का माहौल है। जब हेल्दी माहौल होता है तो काम करने का जज्बा और बढ़ता है। तो क्या आगे भी ये परंपरा वहाँ जारी रहेगी? हालांकि ये आप कैसे बताओगे, लेकिन हाँ, इस रिस्पांस के बाद मुझे लगता है कि सभी को ऐसा करना चाहिए। नहीं, परंपरा तो जारी रहेगी, क्योंकि जो मेरे डीसीपी सर हैं, महिलाओं के प्रति वैसे भी संवेदनशील है। जो थानों में, भोपाल के थानों में ऊर्जा टैक्स का संचालन चल रहा है, जो बहुत अच्छी देखरेख चल रही है महिलाओं के लिए, वो उन्हीं की देन है। तो अब माहौल एक बार बन गया है तो मुझे लगता है अब आगे परंपरा चलेगी, क्योंकि भारत में तीसरा और मध्य प्रदेश में पहला है ये। हम्म। तो जो गोद भराई की जब रस्म हो रही थी तो मैंने जो वीडियोस देखे उसमें देखा कि बाकायदा पूरी रस्में हो रही हैं। जो गेहूं से आपका जो पल्लू भरते हैं और जो मिठाइयाँ और सब कुछ जो दी जाती हैं, वो सारी रस्में बाकायदा निभाई गई हैं। ड्रेस में ही थी आपकी महिला साथी स्टाफ, लेकिन वो निभा पूरी रस्में रही थी। तो अब घर से में अलग से होगी एक बार फिर से, या यहाँ पूरी रस्में निभा दी गई हैं? पूरे पूरी रस्में नहीं, एक बार घर में अलग से होगी, लेकिन वो मुझे अपनी फैमिली मानते थे, मायके ही बोलते थे। हम्म। तो इसलिए मैडम ने, पूरे थाने स्टाफ ने, कोई भाई बना, कोई माँ बनी, सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी की। जी। अच्छा, पुरुषों ने बहुत इसमें सहयोग किया है, इस तरह की जानकारी हमें मिली। बाकायदा पूरा स्टाफ जो है तैयारियों में लगा रहा। फिर आपके मायके पक्ष का जो दायित्व है वो उन्होंने निभाया। ये गोद भराई की जो एक परंपरा है वो निभाई गई। और क्या क्या हुआ? कुछ डांस मस्ती इस तरह से जो होता है, थोड़ा एंजॉयमेंट होता है, वो सब भी हुआ क्या? सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन कई चीज़ों के वर्दी में वीडियो नहीं बना सकते हैं ना। नहीं, ठीक है। सारी चीज़ें परंपरा से की गई, जी। अंदर से बाहर से अंदर मुझे टीआई मैडम लेके आई। फिर पूरी रस्में उसी तरीके से की गई जिस तरीके से गोद भराई की जाती है। जी। करिश्मा जी, बहुत सारी बधाई आपको एक बार फिर से। खूब सारी कहना चाहिए कि अभी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपनी भी और आने वाली बेबी के लिए भी। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हरिभूमि INS 24/7 की तरफ से। तमाम जो दर्शक देख रहे हैं आपको, उन सबकी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। और बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ऐसे ही खुश रहें आप, ऐसे ही खुशियाँ आपको मिलती रहे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये खूबसूरत नज़ारा दिखा दरअसल भोपाल के महिला थाने में। और SI करिश्मा राजावत की ये जो गोद भराई है, दरअसल वो कुछ इस तरह से की गई। चूँकि वो ग्वालियर की रहने वाली हैं तो उन्हें ग्वालियर जाना था और उन्होंने लीव मांगी थी। तो लीव से पहले उन्हें ये तोहफ़ा दिया स्टाफ ने। और ये अच्छी बात है, तमाम टेंशन्स के बीच ये इस तरह के कुछ आयोजन होते रहें तो माहौल हल्का फुल्का रहता है और चीज़ें और बेहतर ढंग से हो पाती हैं। पब्लिक और पुलिस के बीच रिश्ता और ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है, और स्टाफ के साथ भी।